अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा फ़ारूक। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। अहम खबर सामने आई है। ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईमान मज़ारी काफ़ी टाइम से रियासत मुखालिफ ट्वीट्स कर रही थी और इसी बेस पे उनको कल गिरफ़्तार किया गया था और आखिरकार अदालत का फ़ैसला सामने आ गया है। इसी हवाले से मैं इस्लामाबाद के एक मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ की आवाम से उनकी राय जानेंगे इस फैसले के बारे में। सर, ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड को आज 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि वो रियासत मुखालिफ ट्वीट्स किया करते थे। तो अदालत के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अदालत का फ़ैसला बहुत अच्छा है जी। रियासत के ख़िलाफ़ किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जाता है तो ये अदालत ने एक मिसाल कायम कर दी है। अगर किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ कोई भी बंदा जाना चाहे तो उसको यही सज़ा या इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई इस बारे में सोच भी ना सके। अगर अदालत इस फ़ैसले के मुताबिक अपने आप को मुतमिन समझ रही है तो हम आवाम भी इसके लिए मुतमिन हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ईमान मज़ारी जो कि एडवोकेट भी हैं, वो रियासत मुखालिफ ट्वीट्स करती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, ये तो हैरानगी की बात है कि जो मुतनाज़ा ट्वीट किए उन्होंने वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ किए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी बरतरी हासिल की है और इसका नाम रोशन किया है। मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से उन्हें जो सज़ा हुई है वो पीका एक्ट 9, 10 और 26A के तहत हुई है। उसमें उन्होंने उसे जो 9 है उसमें 5-5 साल सज़ा हुई है और जो 10 है उसमें 10-10 साल सज़ा। इसमें जुर्माना भी हुआ है। 1 करोड़ 60 लाख उन्हें पहले सेक्शन में है, उसके बाद बाकी सेक्शन में भी उन्हें 60-60 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। और जो उन्होंने 26 की जो वो जो इसमें फ्रस्ट्रेशन आई है जो उनके मामला सारे में, उस 26 में भी आप देखिए उन्हें जुर्माना भी हुआ है और सज़ा भी हुई है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये पता नहीं क्यों ट्वीट इस तरह के करके इस तरह के फ़ेम हासिल करते हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर और उस एजेंडे पे काम करने के अलावा उनका कोई मकसद सामने नहीं आता। और दूसरा देखिए, अगर ये अपना हक़ के जो दिफ़ा है उसको इस्तेमाल करते, वहाँ कोर्ट में पेश होते, अपने मामलात के हवाले से अपना दिफ़ा कायम रखते, तो इन्हें मेरा ख़्याल है कि कोई अदालत के हवाले से रिलीफ़ मिल सकता था। लेकिन इन्होंने इस कोर्ट को मज़ाक समझा, कोर्ट के हवाले से उन्होंने रियासत को मज़ाक समझा और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से उन्होंने अपने आप को समझ लें एक बरतर लोगों के एजेंडे पे और एक मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे पे काम करते हुए हम पूरी अवाम को उन्होंने दिल आज़ारी की है। और अगर ये अपना कानून को हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता बनाना जानता है। हर पाकिस्तान का जो शहरी है उसका फ़र्ज़ है कि वो कानून पे अमल करे और इसकी इज़्ज़त एहतराम में इजाफ़ा करे, ना कि इसे इस तरह मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडों पे काम करके उसको और पाकिस्तान की जो नई आने वाली जो नई यूथ है उसको गुमराह करे और ख़राब करे। सज़ा बिल्कुल ठीक हुई है और इस हवाले से इनका एडवोकेट होना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बार कौंसिल को इसका जायज़ा लेके इनका लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ मैं तो समझता हूँ कि 6 जो है आर्टिकल 6 है वो भी लगना चाहिए था। अच्छा, जैसे कि आपने अभी ज़िक्र किया है, आई गेस 104 टाइम्स उनकी हेयरिंग हुई है और कुछ में वो गई हैं, कुछ में नहीं गई हैं। वो खुद एक वकील हैं, वो कानून को समझती हैं, उसके बावजूद उनका ये जो एटीट्यूड था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, उन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उन्हें इल्म दिया, उन्हें बार कौंसिल का मेंबर बनाया। मैं समझता हूँ बहैसियत एडवोकेट उनको ये रोल प्ले नहीं करना चाहिए था और इस तरह का अगर वो ये करेंगी तो बाकी जो ऑडियंस है या बाकी पब्लिक जो है वो, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इनको कोई एग्जाम्पल ना इनकी सेट की गई, कोई इनके मजाज दुरुस्त ना किया गया तो बाकी आने वाली जो पौध है वो तो वैसे ही एक अडयाला में बैठे हुए बंदे ने गुमराह कर दी है। और ये जो अब अडयाला में जो कापी गई है, मेरे ख्याल है इनके फ़ैसले की, ये इन्हें काफ़ी जो है ना मैसेज देगी और पाकिस्तानी अवाम जो है अब उसे गवर्नमेंट के हवाले से उसका साथ देना चाहिए। देखिए ये जो रफ़ाई काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस जो चल रही हैं यहाँ पे, यूथ को मैं समझता हूँ करोड़ों से ज़्यादा नौकरियों के हवाले से जो ये गवर्नमेंट जो है वो उसका अरेंजमेंट कर चुकी है। और धी रानी प्रोग्राम जो पंजाब गवर्नमेंट में चल रहा है, ख़वातीन की शादियाँ करवाई जा रही हैं, ये रीवैम्पिंग की गई है, तकरीबन 6-7-8 लाख जो गलियाँ हैं उसमें उससे ज़्यादा। और देखिए आप इस्लामाबाद में अब हम चाह रहे हैं कि अमन हो, बजाय इसके कि यहाँ लोगों को सड़कों पे घसीटा जाए। और ये जो लोग मैसेज दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लें, इनके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है और कोर्ट के इस मैटर को हम अप्रिशिएट करते हैं। सर, ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी अली चट्ठा जो हैं, उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और ईमान मज़ारी वही वकील हैं जो रियासत मुखालिफ ट्वीट्स करती हैं। अदालती फ़ैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच आशा फ़ारूक। मैं कोर्ट के फ़ैसले को जो आज हुआ है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ बीइंग एज एन एडवोकेट। हम कानून के जो है वो कस्टोडियन हैं। हमें
कानून के रखवाले हैं, हमें कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम मज़लूम को जो है वो रिलीफ़ देते हैं, मज़लूम की जो है बात सुनते हैं और अदालत जो आलिया जो भी अदालत हो उसमें उसकी शहादत के मुताबिक उसको रिलीफ़ देते हैं। अगर बनता हो तो कोर्ट उसके ऊपर जो है वो शहादत को सुन के, दलाइल सुन के, वकील की बात सुन के उसको फ़ैसला करती है। तो मैं समझता हूँ कि ईमान मज़ारी और उसके जो हस्बैंड हैं हादी चट्ठा, उन्होंने मिस यूज़ ऑफ जो है वो अपने इख्तियारात का और अपने इस जो बार की उनकी मेंबरशिप है उसको उन्होंने मिस यूज़ किया और स्टेट मुखालफ उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को वो डैमेज किया, तबाह बर्बाद किया है और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने खुलम खुला जो है वो जंग छेड़ी। ऐसे तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन है वो भी नहीं करते। लाइक इंडिया है, आपके सामने है कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में कितना पॉपुलर हुआ है। और मैं इस आपके इस फोरम से मैं जो सैयद आसम मुनीर हैं जो चीफ़ डिफेंस फोर्सेस हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने 10 मई को एक कंसेंसस के तहत जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमारी, प्राइम मिनिस्टर मेरी मुराद शहबाज शरीफ है, उनके साथ मिल के अफवाज पाकिस्तान के दीगर जो चीफ़ उनके साथ मिल के इंडिया को जो है वो चकनाचूर कर दिया। उन्होंने चूँकि 9 मई को हमारे मसाजिद और मदारस पे हमले किए और फिर हमारे DGSPR ने उनको बता के ये हमने उनके ऊपर अटैक किया और विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम हमने उनके 8 त्यारे जो है वो मार गिराए। तो मैं समझता हूँ स्टेट के अंदर स्टेट नहीं बनानी चाहिए, तमाम इदारे मौजूद हैं, किसी के साथ भी ज़्यादती हुई है तो वो उन तमाम जो मुतलका फोरम है उस पर जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इनको जो वो कहती हैं कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं मिला, मैं समझता हूँ उन्होंने अपना हक़ के दिफा से ही प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। उनको 1 ऑफ 4 अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वहाँ कोर्ट में दी गई और उन्होंने उसको जो है मिस यूज़ किया और वो हर रोज़ एक मिसलिनियस एप्लीकेशन जो है वो एग्जामिशन की अटेंडेंस की देती थी और ऑनरेबल कोर्ट उसको एप्लीकेशन को उसको अलाउ करती थी। लेकिन फिर भी वो जो उसकी ट्रायल था उसमें वो हामल होना चाहती थी, उसको डिले करना चाहती थी, फिर कभी हाई कोर्ट कभी लोअर कोर्ट में जाती थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसको 2 दफ़ा जो ऑर्डर नीचे उसके खिलाफ हुए उसको वहाँ सेल किया और ऑनरेबल कोर्ट ने उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया कि शी हैज़ टू अप्रोच टू द ट्रायल कोर्ट टू अपीयर एंड गेट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, बट उसने भी वो भी नहीं की। फिर दोबारा आई वहाँ, फिर दोबारा भी कोर्ट ने विदाउट टचिंग दी मेरिट उसके केस को सुना और उसको कहा कि आप वापस जाएं नीचे ट्रायल कोर्ट में अपनी शहादत को रिकॉर्ड करें। और फिर वो वहाँ जाने के बजाय यहाँ इस्लामाबाद बार में वो जो है वो कैंप लगा के बैठ गई। तो मैं समझता हूँ कि उसने ज़्यादती की, मुल्क के साथ मुल्क के इमेज को डैमेज किया दुनिया में। अफवाज पाकिस्तान को उसको डैमेज किया तो अफवाज पाकिस्तान को सलूट पेश करती हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की बका है। हम पूरी 25 करोड़ आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आसम मुनीर साहब को सलूट पेश करते हैं कि जो उन्होंने मार के हक़ में कामयाबी की है ये तारीख़ में लिखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो आज का ये कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें उनको दोनों मियाँ बीवी को 5-5 साल 10-10 साल और उसमें उनको प्लस फ़ाइन भी दिया गया, उसको इम्पोज़ किया गया, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। उस वजह से अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह तो 25 करोड़ आवाम है वो तो रोज़ाना उठ के हर बंदा कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दे। तो मैं सलूट पेश करता हूँ जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो तारीख़ में लिखा जाएगा और आने वाले लोगों के लिए सबक होगा कि पाकिस्तान जो है वो एक मुसलमान मुल्क है और कलमे तैयबे की बिना के बना है। तो मैं समझता हूँ कि हमें खुशी हुई है बीइंग एज ए वकील कि इस तरह जो है मिस यूज़ ऑफ जो है अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को, अपनी मेंबरशिप को वो नहीं करना चाहिए। हमें वकील हैं, हमें इदारों की साख हो, अदालत की साख हो, हमें जो है उसके साथ चलना है, उसको जो है सलूट पेश करना चाहिए। ईमान मज़ारी जो कि रियासत मुखालिफ ट्वीट्स करती थी, आज उनको और उनके हस्बैंड हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो आप अदालत के इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, अगर तो आप कहेंगी मैं बाई नेम किसी का नाम लेके बात करूं तो वो मेरे असूल के ख़िलाफ़ है। देखिए, चाहे मैं हूं, आप हैं, रियासत के अगेंस्ट जो भी कोई बात करता है तो ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। मीन के कोई भी इंडिविजुअल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बात ये है कि रियासत एक माँ जैसी होती है, तो ये मुल्क है तो सब कुछ है। हम तो अल्लाह का शुक्र है हमेशा बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जब बात मुल्क की और रियासत की बात आती है तो अगेंस्ट रियासत की हम बात ना तो टॉलरेट करते हैं ना हम करना चाहते हैं और पसंद भी नहीं है हमें, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। हम भी पाकिस्तानी सिटीज़न हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, फ़ैसले हर इंसान से गलत होते हैं, सही भी होते हैं,
लेकिन जब अदालत एक फ़ैसला देती है तो उस पे एक इंडिविजुअल या कोई भी फ़र्द वाहिद ऐसा नहीं है कि जो उसके अगेंस्ट बोले। तो इसलिए रियासत के अगेंस्ट जो भी है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, ये एक्सेप्टेबल भी नहीं होना चाहिए और ये काबिल फ़हम है और ये इससे अवॉइड करना चाहिए। हस्बैंड हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आप अदालती फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, ख़ास इस वक्त जब हमारी हुकूमत इतना अच्छा काम कर रही है और आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में हमारी आर्मी ने जो रिसेंटली जो जंग हुई उसकी वजह से जो हमारी इज़्ज़त हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट वाज जस्ट अमेजिंग। हम जहाँ भी जाते हैं लिटरली लोग हमें रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है और आज आप देखें कि हम अच्छे महंगे फ़ोन हर चीज़ लेके किस तरह घूम रहे हैं। जैसे मरीम नवाज़ काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त है। सीसीडी का जो काम है वो भी क्या कहते हैं बहुत आला काम है। आई एम लिटरली सरप्राइज कि पाकिस्तान में कहा जाता था कि हम जो हैं क्या कहते हैं हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं है, यहाँ पे हमारा माल महफूज नहीं है। और आई एम जस्ट अमेज़ कि कैसे मरीम नवाज़ ने कितने अच्छे इक़दामात किए और जिस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जिनकी वजह से आज सलूट टू सीसीडी जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यकीन जाने कि आई एम रियली हैप्पी। जिधर भी हम जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बिलीव करें कि पाकिस्तान की इज़्ज़त नज़र आती है। वेस्ट कंट्रीज़ में हर जगह जाएं पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। एक वक्त था कि हमें जो है ना अपना पासपोर्ट हाइड करना पड़ता था, लेकिन आज जो है ना जितना अच्छा काम हो रहा है हमारी इज़्ज़त हर जगह पे है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने फिर भी रियासत मुखालिफ ट्वीट्स किए हैं। देखें ये जो लोग हैं ना ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। ये जब देखते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इतने अच्छे अमल कर रहे हैं तो इनको ये ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लिटरली ये पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते। ये मुल्क दुश्मन लोग हैं और बहुत अच्छा फ़ैसला था और कोई भी इस तरह का इक़दाम उठाएगा उसके लिए इससे भी सख्त जो है ना सज़ा होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी जो कि मोस्टली लोगों का यही कहना है कि रियासत माँ जैसी होती है और रियासत के बारे में चाहे वो ईमान मिज़ारी है चाहे कोई भी है, किसी का कोई हक़ नहीं है कि वो रियासत अगेंस्ट जो है ट्वीट्स करें। तो ईमान मिज़ारी है या कोई भी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो अदालती फ़ैसला है उनसे वो बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं इस बारे में। जो इंसान रियासत मुखालिफ ट्वीट्स करते हैं उसे सज़ा दी जाती है और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं अदालत के इस फ़ैसले को। उम्मीद करती हूँ आज का आपको प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा और मज़ीद प्रोग्राम देखते रहिए विजन पॉइंट में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।